नाज़िर, प्रोग्राम में सबसे पहले आपको ये बताएंगे कि गीला तीतर इमरान रियाज खान लंदन में कैसे रंगे हाथों पकड़ा गया है। इस खबर की तफसीलात में आप देखने वालों को ये भी बताएंगे कि एक निजी महफिल में मजाक में कही गई बात कैसे बड़ी खबर बन गई है। और ये तफसीलात आपकी खिदमत में पेश करने के बाद हमारे ब्लॉग की जो दीगर अहम खबरें हैं, इस्लामाबाद में 4 मुल्क की कॉन्फ्रेंस हुई। उस 4 मुल्क की कॉन्फ्रेंस के बाद एक और बड़ी बैठक भी कैपिटल सिटी शहर इक़्तिदार में हुई है। अब उस बैठक के बाद तहरीक इंसाफ के लिए, बानी पीटीआई इमरान खान के लिए बुरी खबर क्या है, धचका क्या लगेगा इमरान खान को, तहरीक इंसाफ को, फिर इस खबर की तफसीलात पर भी आएंगे। कुछ और भी जो अहम डेवलपमेंट्स हुई हैं, सुप्रीम कोर्ट के जज को समन कर लिया गया है, तलब कर लिया गया है। तो ये सुप्रीम कोर्ट के जज साहब को कहाँ पे बुलाया जा रहा है, क्यों बुलाया जा रहा है, इस खबर की तफसीलात पर भी आगे चल के आएंगे। लेकिन प्रोग्राम का आगाज़ करने से पहले आपसे दरख्वास्त कि चैनल को सब्सक्राइब कर लें, बेल आइकॉन का बटन प्रेस करें। वीडियो पसंद आए तो इसे लाइक और शेयर ज़रूर कीजिएगा। और कल के व्लॉग में जो एक दरख्वास्त आपकी खिदमत में मैंने पेश की थी कि लाइक का बटन आपने ज़रूर दबाना है। ये वाहिद एक ऐसी चीज़ है जिससे आप हमें फ़ायदा पहुंचा सकते हैं। फ़ायदा क्या होगा कि हमारी वीडियो जो है इसका नोटिफिकेशन बहुत सारे दोस्तों के पास, बहुत सारे हमारे सब्सक्राइबर के पास जाएगा। तो ये आपने ज़रूर करना है, ये आपकी हमें सपोर्ट होगी, आपकी हमारे लिए बहुत बड़ी फेवर भी होगी। अब आ जाते हैं नाजरीन कि एक निजी महफिल में क्या बात हुई थी। लेकिन उस निजी महफिल की बात पे आने से पहले मामले का थोड़ा सा पस मंज़र भी है जो कि ईरान अमेरिका जंग के साथ जुड़ा है। आज की नाज़रीन डेवलपमेंट यह है कि ईरान ने जंगबंदी पर रजामंदी का इजहार किया है, लेकिन यह ईरान की मशरूत ऑफ़र है। ईरान कहता है कि हमारे मुतालबात भी माने जाएं। ईरान कहता है कि जंगबंदी की ठोस जमानत भी दी जाए। अब ये दो बातें जो ईरान की तरफ से की गई हैं, वहीं ईरान ने यह भी कहा है कि आज अगर आबनाए हुर्मज़ बंद है तो उसकी वजह ईरान नहीं, बल्कि उसकी वजह ईरान पे मुसल्लत की गई दुश्मन के जो इक़दामात हैं, जो जंग है, उस वजह से आबनाए हुर्मज़ बंद है। लेकिन क्लैरिटी भी दी है ईरान ने कहा कि आबनाए हुर्मज़ सिर्फ अमेरिका और उनके इत्तेहादियों के लिए बंद है। अब ये नाजरीन कि ईरान जो है वो जंगबंदी के लिए अपनी रजामंदी दे रहा है और सदर ट्रंप की तरफ से बयानात आ रहे हैं कि जल्द ईरान जंग का खात्मा हो जाएगा। अब इस दौरान नाज़रीन जो डेवलपमेंट होती है, जो 4 मुल्क की कॉन्फ्रेंस कैपिटल सिटी में हुई, जिसके बाद नायब वज़ीर आज़म इसहाक़ डार साहब ने चाइना का दौरा किया। मैं आपको तजस्सुस में नहीं रख रहा, मैं मुद्दे पे आ रहा हूँ। अब चाइना के दौरे में जब इसहाक़ डार साहब ने चाइना के वज़ीर ख़ारजा के साथ बात की तो 5 नुकाती एक एलामिया जारी किया गया। अब यह मुश्तरका एलामिया था पाकिस्तान और चाइना का। इसहाक़ डार साहब के दौरा चीन का मुश्तरका एलामिया था। मैं दोबारा कह रहा हूँ, उसकी वजह क्या है दोबारा कहने की? दोबारा कहने की वजह यह है कि इस बात को झुटलाया नहीं जा सकता कि जो 5 नुकाती डिक्लेरेशन जारी किया गया, जॉइंट डिक्लेरेशन जारी किया गया, जिसमें ईरान अमेरिका कशीदगी के खात्मे की बात की गई, खित्ते में अमन इस्तेहकाम की बात की गई, पाकिस्तान की सालसी की कोशिशों को सराहा गया। अब उसके बाद नाज़रीन क्या होता है? उसके बाद नाज़रीन ये होता है कि एक और ख़बर सामने आती है। इस जॉइंट डिक्लेरेशन के बाद जो पाकिस्तान और चाइना ने जारी किया, एक और ख़बर आज ये सामने आती है कि पाकिस्तान ने अफ़गानिस्तान के साथ सह अफ्रीकी मुज़ाकरात का आगाज़ कर दिया है। अब ये सह अफ्रीकी मुज़ाकरात चीन के शहर रोमची में होने हैं, इस तरह सा कोई नाम है, नाम अभी मेरे जहन में पूरा नहीं आ रहा, मैं गलत नाम ले रहा हूँ, मुझे पता है। उरमची में ये जो है वो मुज़ाकरात होने, जिसमें पाकिस्तान के जूनियर लेवल के जो अफसरान हैं, या यूँ कहें कि जूनियर लेवल के ये मुज़ाकरात हो रहे हैं। पाकिस्तान, अफ़गानिस्तान और चाइना शरीक हैं। अब जब ये नाज़रीन ख़बर सामने आई कि पाकिस्तान और चाइना के जूनियर सतह के मुज़ाकरात का आगाज़ हो गया है और इसमें यह भी क्लैरिटी दी गई कि जो अफ़गानिस्तान में दहशतगर्दों की पनाह गाहें हैं, दहशतगर्दों को टारगेट करने की जो पॉलिसी है, ऑपरेशन ग़ज़्बे बिलहक़ जो है वो जारी रहेगा। अब इस खबर के बाद जो कि दफ्तर ख़ारजा ने जारी की गई, गिला तीतर जो कि भगोड़ा लंदन में बैठा है, पाकिस्तान से फ़रार हुआ, लंदन में जा बैठा, उसकी तरफ से एक ट्वीट जारी किया गया। इमरान रियाज खान ने कहा कि ब्रेकिंग न्यूज़, डिप्टी वज़ीर आज़म इसहाक़ डार और
ईरान अमेरिका डिप्टी वज़ीर आज़म इसहाक डार ईरान, अमेरिका और इसराइल के मसले पर चीन नहीं गए, बल्कि उन्हें अफ़गानिस्तान पर फ़िज़ाई हमलों के पेश नज़र तलब किया गया था। अब ये क्या बात कह रहे हैं? ये कह रहे हैं कि चीन का जो इसहाक डार साहब का दौरा था वो ईरान, इसराइल, अमेरिका कशीदगी जंग से मुतल्लिक नहीं था, बल्कि इसहाक डार को चाइना में तलब किया गया था। जो अफ़गानिस्तान का मामला है, जो अफ़गानिस्तान में फ़िज़ाई हमले किए जा रहे हैं, इन हमलों पर चीन ने इसहाक डार साहब को तलब किया था। मैंने इसलिए दोबारा ये रिपीट किया था कि जो जॉइंट डिक्लेरेशन जारी किया गया है इसहाक डार साहब के दौरा चीन से मुतल्लिक, उसमें चीन और पाकिस्तान दोनों की कंसेंट, दोनों के सिग्नेचर मौजूद हैं। चीन के अपने दफ्तर खारजा ने भी वो डिक्लेरेशन जारी किया, पाकिस्तान के दफ्तर खारजा ने वो डिक्लेरेशन जारी किया, लेकिन ये भगोड़ा लंदन में बैठ के जो बात कर रहा है कि वो तो जी ईरान, अमेरिका, इसराइल मसले के ऊपर इसहाक डार साहब ने दौरा किया नहीं, बल्कि इसहाक डार को तो चीन ने बुलाया था, जो अफ़गानिस्तान पर पाकिस्तान ने जंग मुसल्लत कर रखी है। अब नाज़रीन, जो बात इमरान रियाज खान कर रहा है, पिछले दिनों एक व्हाट्सएप ग्रुप में बात हुई, मैं उस ग्रुप का हिस्सा हूं, और लाइटर नोट पे यानी अज़राए मजाक बात हुई कि ईरान जो डील की बात हो रही है, जो मुज़ाकरा, जो सालसी की कोशिशें पाकिस्तान कर रहा है, ईरान जंगबंदी के लिए मान जाएगा, अमेरिका भी मान जाएगा, लेकिन अगर पाकिस्तान में या हमारे अपने लोगों में से अगर कोई नहीं मानेगा तो वो इमरान रियाज खान और उसके चेले नहीं मानेंगे। यानी ईरान मान जाएगा, अमेरिका मान जाएगा, पाकिस्तान की सालसी की कोशिशें कामयाब हो जाएंगी, और ये जब कामयाब हो जाएंगी तो इमरान रियाज खान और उसके चेले नहीं मानेंगे कि ये जंग बंदी होने जा रही है। अब जैसे मैंने कहा कि लाइटर नोट में बात हुई थी, आज आप देखें मजाक में कही गई बात जो है वो दुरुस्त साबित हुई है। ईरान जंग बंदी के लिए तैयार है। चाइना ज्वाइंट डिक्लेरेशन इसहाक डार साहब के दौरा चीन से मुतल्लिक जारी करता है, लेकिन लंदन में बैठा भगोड़ा गीला तीतर इमरान रियाज खान ये कहता है कि नहीं, ये तो चीन में इसहाक डार को तलब किया गया था। अब तलब करना ये बड़ा तज़हीक अमेज़ लफ्ज़ है। तलबी होती है किसी और तनाज़र में, अदालतों में तलबी होती है जवाब देने के लिए कि आपने ऐसा क्यों किया, आप पे ये इल्ज़ाम लगा है, इस पर आपकी अकाउंटेबिलिटी करेंगे। वो तो अपने हम मनसब से मुलाकात कर रहे थे, और वैसे भी चाइना ने तो सालसी की पेशकश की थी। पाकिस्तान ने ऑपरेशन ग़ज़्बे बिलहक जो लॉन्च किया हुआ है, उस पर चाइना हमारे क्या बाज़ पुरस करेगा। पाकिस्तान की अपनी सलामती है, अपनी खुद मुख्तारी है, अपनी एक सिक्योरिटी है, और पाकिस्तान का जो रोल है ईरान जंग में, जैसे मैंने कहा कि ये जो चेले हैं, इसका जो सरगना है इमरान रियाज खान, ये नहीं मानेंगे। अब ईरान में पाकिस्तान शुक्रिया के नाम से बाकायदा तौर पे रैली निकाली गई। उस रैली में पाकिस्तान का शुक्रिया, पाकिस्तान के इज़हार यकजहती और पाकिस्तान के परचम ईरानियों ने थाम रखे थे। अब जिन दोस्तों को इस बात का यकीन है कि वाकई ईरान में ऐसी रैली निकाली गई है, तो हम उनको दिखा भी देते हैं। हमारे पास विजुअल भी मौजूद हैं, उस विजुअल में आप खुद देख सकते हैं। ये पाकिस्तान के परचम ईरान में निकाली गई रैली में लहराए जा रहे हैं, लेकिन यहाँ पे कौन मानेगा? कोई भी मानने को तैयार नहीं होता। इस तरह के किरदार मौजूद है ना, इमरान रियाज खान जैसे उनके चेले मौजूद हैं, ये कभी नहीं मानेंगे। लेकिन आधे जंगबंदी से मुतल्लिक जो सदर ट्रंप का स्टेटमेंट आया, उसमें उन्होंने 2 से 3 हफ्तों में इस कशीदगी के खात्मे का इंदिया दिया है, लेकिन साथ में सदर ट्रंप ने यह भी कहा कि कोई टाइमलाइन हम नहीं दे सकते। और टाइमलाइन क्यों नहीं दे सकते, इस पे सदर ट्रंप का यह कहना था कि अभी हमारे कुछ अहदाफ जो है वो ईरान में बाकी हैं, वो अहदाफ अचीव करके हम ईरान से निकल जाएंगे। अब कौन से अहदाफ बाकी हैं? जब सदर ट्रंप साहब ये कहते हैं कि जो हमने वहाँ पे हमले किए हैं, उसके बाद चाइना अपना जौहरी प्रोग्राम 15 से 20 साल नहीं बना सकता, अपने तवानाई के प्रोजेक्ट नहीं बना सकता, बहरिया को तबाह कर दिया, फ़िज़ाइया को तबाह कर दिया, अब पीछे फिर कौन से अहदाफ रह गए? बज़ाहिर तो कोई अहदाफ नज़र नहीं आते, लेकिन बरतानवी नशरियाती इदारा ये रिपोर्ट कर रहा है कि इस जंग की वजह से अमेरिका का रोज़ाना का $2 अरब का नुकसान हो रहा है। आप इसको नुकसान कह लें या आप इसको अखराजात कह लें, लेकिन बरतानवी मीडिया ये रिपोर्ट कर रहा है। और साथ में सदर ट्रंप साहब कहते हैं
कि जहां मतलब 2 से 3 हफ्तों में जंग का खात्मा हो जाएगा, टाइमलाइन नहीं दे सकते। वहीं जो मुज़ाकरात, सालसी और जो डील की बातें बार बार जनाब सदर ट्रंप साहब करते हैं, आज उन्होंने एक नया शोशा और भी छोड़ा है, और वो ये है कि ईरान के साथ डील के बगैर भी जंग का खात्मा हो सकता है। अगर डील के बगैर जंग का खात्मा हो सकता है तो फिर डील का मुतालबा, सरेंडर करने का मुतालबा क्यों आता है? ये सवाल फिर पूछा जाता है। अब सदर ट्रंप साहब के इस कशीदगी को लेकर जितने भी बयानात हैं, उसमें एक बात जो हकीकत के करीब तर नज़र आती है, वो ये है कि अमेरिका इस जंग से अब निकलना चाहता है। अमेरिका अब इस जंग से वापसी का, निकलने का रास्ता तलाश कर रहा है। क्योंकि आप देखें ना कि कल जो ट्रंप की तरफ से एक स्टेटमेंट दिया गया आबने हुर्मज़ से मुतल्लिक़, जिसमें बरतानिया और फ्रांस को टारगेट किया गया कि आप आबने हुर्मज़ खुद जाके खुलवा लें। आपको जेट फ्यूल चाहिए तो अमेरिका से ख़रीद लें, या फिर आबने हुर्मज़ से जाके खुद आप ख़रीदें और अपने पाँव पे खड़े हों, लड़ें। हम अमेरिका आपके साथ खड़ा नहीं होगा। आज बरतानिया के वज़ीर आज़म जो स्टारमर हैं, उनकी तरफ से ट्रंप के कल के स्टेटमेंट के बाद उनका जवाब आया है, और स्टारमर ने कहा है कि ये जो जंग है ईरान अमेरिका की, इसमें बरतानिया शरीक नहीं होगा। ये बरतानिया के अवाम की या बरतानिया की जंग नहीं है। हम जो भी फैसला करेंगे, बरतानिया जो भी फैसला करेगा अपने अवाम के हक़ में करेगा, और अगर इस जंग में हम दाखिल होते हैं, बरतानिया शामिल हो जाता है, तो ये मुस्तक़बिल में हमारे अवाम के मफाद के ख़िलाफ़ होगा। अच्छा, आबना हुर्मज़ से जेट फ्यूल कैसे हासिल करेंगे? तो इससे मुतल्लिक़ भी बरतानवी वज़ीर आज़म स्टारमर ने कहा कि हमारे जो सेक्रेटरी हैं दफ्तर ख़ारजा के, जो कि पॉलिटिकल मामलात को देखते हैं, वो फ़ॉरेन सेक्रेटरी हेटी को ये तफ़वीज़ अपनी ज़िम्मेदारी, ये टास्क जो है वो वज़ीर आज़म, ब्रिटिश वज़ीर आज़म स्टारमर ने जो है उनको तफ़वीज़ कर दिया है। लेकिन ये टास्क फ़ॉरेन सेक्रेटरी हेटी, जो कि पॉलिटिकल मामलात को देखते हैं बरतानिया के, उनको तफ़वीज़ करने के साथ साथ आज बरतानिया के एक डायरेक्टर जनरल हैं, पॉलिटिकल अफेयर्स के डीजी हैं, वो आज पाकिस्तान पहुंचे हैं, और पाकिस्तान पहुंचने पे उन्होंने यहाँ पे बड़ी अहम मुलाकातें भी की हैं। दूसरी तरफ अमेरिका को पोलैंड ने अपना पैट्रियट जो मिसाइल सिस्टम था, डिफेंस सिस्टम था, वो डिफेंस सिस्टम देने से इनकार कर दिया है। इससे पहले इटली ने अपनी फ़िज़ाई हदूद, अपने अड्डे देने से इनकार किया। स्पेन ने अपनी फ़िज़ाई हदूद इस्तेमाल करने से अमेरिका को रोक दिया। जबकि इस जंग के दौरान जहां हम बात करें ईरान की पोजीशन की, जब अमेरिका कहता है कि सब कुछ हमने तबाह कर दिया, तो ईरान की पोजीशन ऐसी है, ईरान की पोजीशन ऐसी है जब हम किसी को बहुत ज़्यादा मारते हैं, यानी इतना मारते हैं कि उसके बाद उसको मार का फ़र्क ही नहीं पड़ता। फिर जब आप उसको मारते हैं, वो आगे से आपको लगा देता है। इस वक्त ईरान की कंडीशन ये बन चुकी है। अब नाज़रीन आ जाते हैं कि सुप्रीम कोर्ट के जज साहब को क्यों बुलाया गया है। नाज़रीन, ये सुप्रीम कोर्ट के जज हैं जस्टिस रिटायर्ड मकबूल बाकर साहब। मकबूल बाकर साहब पे 2013 जून में कातलाना हमला हुआ। इस कातलाना हमले में 7 सिक्योरिटी एहलकार मारे गए, कुछ और सिक्योरिटी एहलकार ज़ख्मी भी हुए, और जस्टिस मकबूल बाकर साहब जो कि उस वक्त सिंध हाई कोर्ट के चीफ जस्टिस थे, वो खुद भी ज़ख्मी हुए। बाद अज़ां जब वो सेहतियाब हो गए, सिंध हाई कोर्ट के चीफ जस्टिस थे, तो उन्हें सुप्रीम कोर्ट का जज बना लिया गया। लेकिन इस कातलाना हमले का जो मुकदमा दहशतगर्दी का दर्ज किया गया था, उस केस में बयान कलमबंद करवाने के लिए जस्टिस मकबूल बाकर साहब को एटीसी अदालत ने बुलाया है। अब आप अदालती निज़ाम का अंदाज़ा कर लें, ज़्यादा हमारे केसेस तो लोअर जुडिशरी में चल रहे होते हैं, मातहत अदलिया में चल रहे होते हैं। 2013 का वाक़या है, और 13 साल के बाद मकबूल बाकर साहब को बयान कलमबंद करवाने के लिए बुलाया जा रहा है। अब इस पर मज़ीद क्या कहा जाए। बड़ी बैठक की खबर की अगर हम बात करें, तो आज इस्लामाबाद में बिलावल भुट्टो जरदारी साहब की मौलाना फजल रहमान साहब के साथ मुलाकात हुई है, और इस मुलाकात में जहां जो सियासी मामलात हैं, जो खित्ते की सिक्योरिटी की सूरत हाल है, और जो इक़दामात इस वक्त उठाए जा चुके हैं, इस जंग से आवाम के लिए क्या किया जा सकता है, क्या किया जा चुका है, जहां इन अमूर पे तबादला ख्याल किया गया, वहीं आज़ाद कश्मीर में और गिलगित बल्तिस्तान में जो आम इंतखाबात होने जा रहे हैं, उन इंतखाबात से मुतल्लिक अमूर भी तय किए गए हैं, अमूर पे भी तबादला ख्याल किया गया है। जबकि इस मुलाकात में ये बात भी ज़राए से सामने आई है कि जो लेजिस्लेशन माजी में होती रही, उसमें मौलाना साहब ने अपने तहफ़्फ़ुज़ात का बिलावल भुट्टो ज़रदारी साहब से इजहार किया, और पीपल्स पार्टी की तरफ से कहा गया कि कुछ लेजिस्लेशन इतनी जल्दबाजी में हुई कि उसमें हमारे भी तहफ़्फ़ुज़ात थे, लेकिन मुस्तकबिल में
किसी भी किस्म की नई कानून साजी से मुतल्लिक मौलाना साहब ने और बिलावल भुट्टो ज़रदारी साहब ने, यानी पीपल्स पार्टी ने और जमीयत उलमा इस्लाम फ़े ने जो है वो मिल के आगे बढ़ने का, मिल के फ़ैसले और सोच विचार करने का, गौर व खौज़ करने का जो है वो इत्तफ़ाक़ राय के साथ फ़ैसला किया है। यानी इत्तफ़ाक़ किया गया है इन अमूर पे मुस्तक़बिल में कैसे सोच विचार और फ़ैसला कैसे किया जाएगा। बाकी एक नुक्ता मेरे और ज़हन में आया है कि जहाँ ईरान अमेरिका जंगबंदी की बात हो रही है, वहीं अर्जेंटीना की तरफ से जो ईरान की पासदारान इनकलाब है, उसे दहशतगर्द फ़ोर्स करार दिया गया है। अब अर्जेंटीना कौन होता है पासदारान इनकलाब को दहशतगर्द डिक्लेयर करने का? ये अक़वाम मुत्तहिदा का मैंडेट है, उसकी तरफ से डिक्लेयर किया जाता है। इजाज़त चाहते हैं नाज़रीन। पाकिस्तान ज़िंदाबाद।